और दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को समन भेजा है। ईडी की दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए से पूछताछ जारी है। की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों की जांच चल रही है। अब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को समन भेजा। ईडी ने शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए बुलाया है। अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को आज ईडी ने क्वेश्चनिंग के लिए बुला रखा है। पिछले दिनों ईडी ने 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी और सीबीआई ने भी इस मामले में गिरफ्तारी की थी। साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस मामले के घेरे में थे, जिस पर आपने कई बार कहा था कि बीजेपी के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। उनकी सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ मामला राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश का नतीजा है। अब केजरीवाल के पीए को ईडी के समन के बाद इस मामले पर फिर से राजनीति तेज हो सकती है। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच सदन में जमकर झड़प हुई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली में मेयर पर घमासान खत्म होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी का आरोप था कि चुनाव में 47 वोट में सीक्रेसी नहीं बरती गई। ऐसे में बीजेपी पार्षद स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को फिर से शुरू कराने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बोतलें फेंकी गई, एक दूसरे पर कटोरे फेंके गए। कुछ पार्षदों ने तो बैलेट बॉक्स को ही उठाकर फेंक दिया। बीजेपी और आप पार्षदों के बीच झड़प के बाद कल रात से 13 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी सदन के अंदर तैनात किया गया। लेकिन इसके बाद भी जब हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने यह दावा किया कि शरद पवार 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी नहीं थे। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार को लेकर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। बावनकुले ने कहा कि साल 2019 में शरद पवार बीजेपी के साथ गठबंधन में आकर सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन वो फडणवीस को सीएम बनाने पर राजी नहीं हुए थे। शरद पवारांचा एकमेव अजेंडा होता की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एक देवेंद्र फडणवीस जी होऊ नये। त्यांनाही माहिती होतं की देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस भुईसपाट झाल्याशिवाय राहणार नाही। त्यांचा अनुभव त्याला 14 ते 19 आला होता। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि शरद पवार को इसकी पूरी जानकारी थी। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने कल ऐसा कहा कि शरद पवार जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस मंजूर है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री पद पर मंजूर नहीं। वहीं मुंबई में शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र की अगली और पहली महिला मुख्यमंत्री बताया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत पर संजय राउत के आरोप के बाद उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। संजय राउत ने श्रीकांत पर जान से मारने के लिए गुंडे को सुपारी देने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के ठाणे से राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत पर आरोप लगाया था कि श्रीकांत ने उन्हें जान से मारने के लिए एक गुंडे को सुपारी दी है। राउत के इस आरोप के खिलाफ ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने कापूर बावड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 211, 153A, 500, 501 और 502 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संजय राउत की शिकायत का कोई आधार नहीं है और वो एक जनप्रतिनिधि का नाम खराब कर रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों शिवसेना की कमान शिंदे गुट को सौंप दी थी, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में वार पलटवार का सिलसिला जारी है।